Hello students, I welcome you in the new video Social Science class 9th, the chapter Russian Revolution. In the previous video, we have studied about the February Revolution. In the February Revolution, the main thing, the Tsar abdicated his post and a provisional government was formed in Russia to run the country. The Prime Minister of Russia of the provisional government was Kerensky. Now, क्योंकि अब रसिया में जो ज़ार का शासन था वो खत्म हो गया था, एक प्रोविजनल गवर्नमेंट वहाँ पे बन गई थी जो यूनिवर्सल सफरेज के बेस पे थी, जो वयस्क मताधिकार यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे 18 इयर्स की एज में लड़का हो या लड़की उसको वोटिंग राइट मिल जाते हैं, वोट देने का अधिकार मिल जाते हैं, उस बेस पे गवर्नमेंट बनी थी। इट मीन्स अब सेंसरशिप खत्म कर दी गई थी। अब लोगों को यूनियन, सोवियत और एसोसिएशन, एनी काउंसिल बनाने की परमिशन मिल गई। तो इसमें जो वर्कर्स थे, समर सीजन में जो वर्कर्स मूवमेंट था वो स्प्रेड हुआ। वर्कर्स अब भी अपनी डिमांड कर रहे थे। फैक्ट्रीज में वर्कर की यूनियंस बनाई गई, लेबर एसोसिएशन बने, मजदूर संगठन बने, उसके अलावा ट्रेड यूनियन बने और आर्मी में भी सोवियत या यूनियन बनाए गए। इट मीन्स अब वर्कर्स के, पीजेंट्स के, ट्रेडर्स के, आर्मी के यूनियन बन गए थे, संगठन बन गए थे जो अपनी मांगे गवर्नमेंट से मनवाना चाहते थे। सोल्जर कमेटी बन गई थी और पूरे देश में जो वर्कर्स थे ये अपनी डिमांड रख रहे थे और जो बोल्शेविक पार्टी थी, जो बोल्शेविक थे, वो क्या कर रहे थे, इन डिमांड्स के लिए मूवमेंट चला रहे थे, अभियान चला रहे थे बोल्शेविक। तो जब मूवमेंट बढ़ा तो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसने सख्ती से काम लिया लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। और जब गवर्नमेंट ने सख्ती का रवैया अपनाया तो जो बोल्शेविक लीडर्स थे वो भागने के लिए मजबूर हो गए। ये विलेज में, गांव में जाकर के छुप गए, कुछ को अरेस्ट कर लिया गया। इस तरीके से जो बोल्शेविक थे और जो गवर्नमेंट थी उनके बीच अब अंतर विरोध होने लगे थे। बोल्शेविक जो थे वो अपनी मांग अभी भी मानने के लिए तैयार थे कि क्या होना चाहिए, लैंड को डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए, बैंक को नेशनलाइज किया जाना चाहिए, ठीक है, और वर्कर्स की जो मांगे हैं उनको मानना चाहिए। इस तरीके से जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी और जो व्लादिमीर लेनिन की बोल्शेविक ग्रुप था उसके बीच टकराव बढ़ता जा रहा था। तो जैसे जैसे गवर्नमेंट, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी और जो बोल्शेविक थे उनके बीच टकराव बढ़ रहा था, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा था, विवाद बढ़ रहा था। तो व्लादिमीर लेनिन को ये लगा
कि गवर्नमेंट कहीं रसिया में डिक्टेटरशिप ना ले आए। डिक्टेटरशिप, तानाशाही, कहीं ऐसा ना हो कि और किसी को सरकार में आने का अवसर ही ना मिले और यही गवर्नमेंट डिक्टेटर बन जाए, यहाँ पे तानाशाही राज्य स्थापित हो जाए। जैसे राजा का शासन था, ज़ार का शासन था, फिर से वही रसिया में वही टाइम आ जाए। तो इसके लिए उसने एक प्लान बनाया व्लादिमीर लेनिन ने, और सारे के सारे जो उसके संगठन थे, ये जो बोल्शेविक थे, इनके जो सपोर्टर थे वो आर्मी में भी थे, रशियन आर्मी में, उनके भी सोवियत बने हुए थे, आर्मी की कमिटीज थी। इनको पीजेंट भी सपोर्ट करते थे। पीजेंट क्यों सपोर्ट करते थे? क्योंकि ये पीजेंट को नोबल की ज़मीनें, जो अभिजात वर्ग के लोग थे, कुलीन वर्ग के लोग थे, जिनके पास ज़मीनें थी कई हज़ार हेक्टेयर, तो ये लोग क्या कहते थे कि किसानों को उनकी ज़मीनें दी जाए और जो वर्कर्स थे उनके लिए वर्किंग आवर्स फिक्स हो, उनकी मजदूरी बढ़ाई जाए, क्योंकि ये इनके हितों की बात करते थे। तो इनके ये लोग बोल्शेविक ग्रुप को सपोर्ट करते थे। और लेनिन ने क्या किया कि जो इनके ग्रुप थे बोल्शेविक ग्रुप में और आर्मी में, इसने लोगों को परस्यू कर लिया, लोगों को मना लिया कि हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट की पावर को सीज कर देंगे। सीज, गवर्नमेंट की पावर को सीज कर देंगे। सीज समझते हैं ना, किसी चीज को बंद कर देना, पावर को उसको हथिया लेना, उससे छीन लेना, सीज। तो और सारे के सारे जो ग्रुप थे बोल्शेविक के, व्लादिमीर लेनिन ने मीटिंग बुलाई, आर्मी के जो कमेटीज थी, जो वर्कर्स की कमेटी थी, जो पीजेंट्स थे, उन सब जो बोल्शेविक ग्रुप को सपोर्ट करते थे उनको बुलाया और उनको ये इस तरीके से मना लिया कि अगर गवर्नमेंट की पावर सीज नहीं होगी, अगर गवर्नमेंट ये हटाई नहीं जाएगी तो ये यहाँ पे डिक्टेटरशिप आ जाएगी, फिर से वही शासन हो जाएगा जैसे ज़ार निकोलस सेकंड के समय था। तो फिर इस रिवॉल्यूशन का फ़ायदा क्या होगा, हम फिर से वहीं पे आ जाएंगे। इस तरीके से व्लादिमीर लेनिन ने लोगों को बनाया और एक डेट फिक्स कर ली कि इस दिन हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट की पावर को सीज कर देंगे। और 24 अक्टूबर 1917 को ये जो अपराइजिंग था ये हुआ, शुरुआत हुई। अपराइजिंग माने विद्रोह, विरोध, विद्रोह किया सरकार के खिलाफ, ठीक है। और जब ये मूवमेंट हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर थे करंस्की, वो शहर छोड़ करके चले गए, ट्रूप्स को बुला लिया गया, आर्मी को बुला लिया गया। और अब इसमें भी, आर्मी में भी एक तो गवर्नमेंट के सपोर्टर थे और बोल्शेविक के भी सपोर्टर थे। तो जो लोग गवर्नमेंट के सपोर्टर थे, आर्मी, इन्होंने बोल्शेविक जो न्यूज़पेपर था, ये न्यूज़पेपर भी निकालते थे, इनके न्यूज़पेपर की जो बिल्डिंग थी उसको सीज कर दिया। जो टेलीफोन बूथ थे या टेलीग्राफ ऑफिस थे उनको कब्जा कर लिया ताकि ये खबर और ज़्यादा स्प्रेड ना हो। और बाद में जब मूवमेंट बढ़ा तो जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, मिनिस्टर्स ने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया और पेट्रोग्राड पे बोल्शेविक का कब्जा हो गया। इसी तरीके से मॉस्को में भी, जो अब कैपिटल है रसिया की, वहाँ पे भी कब्जा हुआ, बहुत ज़्यादा खून बहाया गया। ये था
अक्टूबर रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था कि जो व्लादिमीर लेनिन थे और उनका जो बोल्शेविक ग्रुप था, उन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा करके प्रोविजनल गवर्नमेंट की पावर सीज कर दी थी और खुद जबरदस्ती हथियार के दम पे, विद्रोह के दम पे, आर्मी के दम पे, जो उनके आर्मी में सपोर्टर थे उनके दम पे वो सत्ता में आ गए थे। तो अब बात करेंगे व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर